Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is functioning of kidney, जिसे हम गुर्दे का फेल कहते हैं। अच्छा बच्चे, अभी तक हम जो बात कर चुके हैं, हमने किडनी की बात की थी। हमने कहा था देयर आर टू किडनीज, दो किडनी हमारे बॉडी के अंदर, जो क्या हो कहते हैं हमारे वर्टेब्रल कॉलम के साइड्स पर होते हैं। क्लियर? जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसकी साइड्स पर होते हैं। फिर हमने कह दिया था जब बच्चे किडनी की बात करते हैं, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, और वहां पे आपका मेंशन किया गया था कि हर गुर्दे के अंदर तकरीबन तकरीबन 10 लाख के राउंड बोर्ड क्या हो कहते हैं नेफ्रॉन होते हैं। और नेफ्रॉन मैंने आपको तब बताया था स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किसका, किडनी का। क्लियर? मैंने स्ट्रक्चर तो आपको समझा दिया था, अब बेसिकली उसका फंक्शन देखेंगे। यहाँ पे जो गुर्दे गुर्दे का फेल है ना, फंक्शनिंग ऑफ किडनी, ये बेसिकली नेफ्रॉन का फंक्शन है कि नेफ्रॉन कैसे अपना रोल प्ले करता है और किस तरह कैसे कहते हैं ब्लड को फिल्टर करता है और किस तरह ये सारी चीजें मैनेज करता है। अब इसको देखते हैं। ये मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, इस स्ट्रक्चर को जरा दोबारा देख लीजिएगा। मैंने कहा था आपके ना दो पार्ट हैं। पहला है रीनल कॉर्पसल। रीनल कॉर्पसल की जब मैंने बात की थी, मैंने कह दिया था उसमें दो स्ट्रक्चर हैं, वन इज अ बोमेन कैप्सूल, अदर इज अ ग्लोमेरुलस। मैंने कहा था आपका रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड आता है किडनी के अंदर, वो आगे डिवाइड हो जाता है आर्टरीओल्स में। आर्टरीओल डिवाइड होके आगे एक नेफ्रॉन के अंदर बॉल ऑफ कैप्रिस बना देता है, जिसे हम ग्लोमेरुलस कह देते हैं, और ग्लोमेरुलस को सराउंड कौन करता है, बोमेन कैप्सूल। क्लियर? अच्छा, मैं कहता हूँ यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो जाती है, यहाँ पे नाइट्रोजन वेस्ट चला जाता है ग्लोमेरुलस से बोमेन कैप्सूल की ल्यूमन में, इनकी ट्यूब्स की ल्यूमन में। क्लियर? जब वहां पे नाइट्रोजन वेस्ट जाता है तो बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस भी चले जाते हैं। अब जो यूजफुल सब्सटेंसेस चले जाते हैं, डेफिनेटली उनका रीअब्जॉर्ब होना जरूरी है। तो यूजफुल सब्सटेंस भी चले जाएंगे, बहुत ज्यादा वाटर भी चला जाएगा। एक तो यूजफुल सब्सटेंसेस का रीअब्जॉर्ब होना जरूरी है, और जो एक्स्ट्रा वाटर, एडिशनल वाटर चला गया, दैट शुड बी रिटर्न बैक, वो भी वापस होना चाहिए। अब इसके लिए क्या हो सकते हैं, नेक्स्ट मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें प्रॉक्सिमल बल्दर नाली है, फिर लूपा फैनले है, फिर डिस्टल बल्दर नाली है। क्लियर? अब मैंने कहा था इस सारे को क्या होता है सराउंड करने के लिए कैप्रिस का नेटवर्क होता है। ये देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ब्लड कैप्रिस। क्लियर? ये मैंने जस्ट आपको स्ट्रक्चर बताया था, और अल्टीमेटली जो क्या हो सकते हैं, इसको ड्रेन कर दिया जाता है किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में। ये वही सारा स्ट्रक्चर है जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए इसके फंक्शन को देखते हैं। क्लियर? ये डायग्राम आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, अब इसको ना तीन क्या हो सकते हैं स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं। हम प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं, हम क्या रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, और आगे हम क्या हो सकते हैं सेक्रेशन कहते हैं। क्लियर? ट्यूबुलर सेक्रेशन कह लो या सेक्रेशन कह लो, दैट इज अप टू यू, आप तक है। क्लियर? अब इसको स्टडी करते हैं, हम यहाँ पे रीड करते हैं। गुर्दे खून की कीमियाई तरतीब को कंट्रोल करते हैं। अब कीमियाई तरतीब को कैसे कंट्रोल करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर वाटर के लेवल को मेंटेन करते हैं। अगर हमारे बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर वाटर का लेवल हाई है तो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस हो जाएगा, और अगर क्या हो सकते हैं वाटर कम है तो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा, और जितने नाइट्रोजन वेस्ट हैं उनको भी क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। तो क्या हुआ, केमिकल कंपोजिशन को कंट्रोल करता है। क्लियर? गुर्दे खून से जायद और बेकार मादे लेते हैं, इन्हें पेशाब में तब्दील करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे आप बुक वाला थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। हम जो कहते हैं ना, ये हमारा जो किडनी है वो यूरिया प्रोड्यूस करता है। यूरिया बेसिकली यहाँ पे बनता नहीं है, यूरिया बनता है आपके लीवर में, दोबारा डाल देता है किसमें, ब्लड में। जो आपका किडनी है ना, ये नेफ्रॉन है, ये जस्ट ब्लड को फिल्टर करते हैं, यहाँ से यूरिया को कलेक्ट करते हैं, बनाता नहीं है। यूरिया यहाँ पे बनता नहीं है, यूरिया कहाँ पे बनता है, लीवर में, ये याद रखिएगा, जिसे उर्दू में हम जिगर कहते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा। पेशाब बनने के काम तीन मरहब में होते हैं। हाँ, यहाँ पे पेशाब बनता है, उसकी कंपोजिशन बनती है। अगर आपकी यूरिया की बात की जाए तो यूरिया कहाँ पे बनता है, लीवर में। और पेशाब की बात की जाए, पेशाब में क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन वेस्ट आ जाएंगे, ये सारी चीजें आ जाएंगी। क्लियर? अब पहला है प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन। अच्छा, अब प्रेशर फिल्ट्रेशन को समझने के लिए ये डायग्राम देखें जरा, यहाँ पे ये आपके क्या हो सकते हैं, ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस को, दिस इज द ग्लोमेरुलस एंड दिस इज द बोमेन कैप्सूल। ये आपको जो पिंक सा कलर जो भी कह लो, ये कलर है, ये ग्लोमेरुलस है। इसके ये जो येलो सा है, इसे हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल। अब ये जो प्रेशर फिल्ट्रेशन वाला काम है वो यहाँ पे होगा, इतने रीजन में होगा। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। होगा क्या, ये देखें, आर्टरियल से खून ब्लड आया यहाँ पे, अब यहाँ पे ये सर्कुलेट करेगा। अब इसको सराउंड किसने किया है, बोमेन कैप्सूल ने सराउंड किया हुआ है। अब हो गया क्या, प्रेशर की वजह से जो क्या हो सकता नाइट्रोजन वेस्ट और कुछ सब्सटेंसेस किस में चले जाएंगे, इनटू द ल्यूमन ऑफ द बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल की ल्यूमन में चले जाएंगे। फिर ये देखें यहाँ से ये ब्लड निकल रहा है। क्लियर? इसे हम प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब इसको रीड करते हैं, क्या है, कैसे, किस तरह देखते हैं। खून रीनल आर्टरी के जरिए गुर्दे में दाखिल होता है, जो ब्लड है वो रीनल आर्टरी के थ्रू किस में आता है, किडनी में आएगा।
आर्टरी बहुत से आर्टरियोल्स में तकसीम होते हैं। जारी बात है, आपकी किडनी के अंदर कोई एक क्या उसे कहते हैं नेफ्रॉन तो है नहीं, मैंने कहा था 10 लाख के राउंड बोर्ड है, तो इतने हैं। ओके, हर आर्टरियोल तकसीम होकर ग्लोमेरुलस की कैप्रीज बनाता है, और हर आर्टरियोल डिवाइड करके क्या बनाता है, ग्लोमेरुलस की कैप्रीज। तो आपको ये कहा जा सकता है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ग्लोमेरुलस, या ग्लोमेरुलस की क्या कंपोजिशन है, क्या उसकी साख्त है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, तो आपने कह देना दैट इज अ बॉल ऑफ कैप्रीज विच इज सराउंडेड बाय द बोमेन कैप्सूल। कैप्रीज का एक बाल है, एक नेटवर्क है जिसको सराउंड किया हुआ है, जिसको कवर किया हुआ है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसे हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं। क्लियर है? ओके नेक्स्ट। जब खून ग्लोमेरुलस में पहुंचता है तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही ब्लड पहुंचता है, जब खून ग्लोमेरुलस में पहुंचता है तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर? ओके। इस ज़्यादा प्रेशर, ये जो आपको आर्ट्रियोल कह रहा हूँ, जो आर्ट्रियोल लेके आ रहा है ना ब्लड को इसमें ग्लोमेरुलस में, जब ये आ रहा है तो प्रेशर ज़्यादा होता है। क्लियर? और इसी प्रेशर की वजह से जो सब्सटेंसेस फिल्टर होकर किस में चले जाते हैं, बोमेन कैप्सूल में। इस ज़्यादा प्रेशर की वजह से बहुत सारे मादे, पानी, नमकियात, ग्लूकोज और यूरिया ग्लोमेरुलस से बाहर आ जाते हैं। अब जारी बात है, ग्लोमेरुलस से अगर बाहर आ रहे हैं तो उसको सराउंड किसने किया हुआ है, बोमेन कैप्सूल ने। यहाँ पे दोबारा डायग्राम देख लें, ये बोमेन कैप्सूल ने सराउंड किया हुआ है, तो बोमेन कैप्सूल में आ जाएंगे। क्लियर है? ओके, ये सारा मवाद बोमेन कैप्सूल में चला जाता है। इस मरहले को प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं, इस स्टेप को हम प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं। और फिल्टर होने वाला मवाद को ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेट कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्टर। क्यों? वो ग्लोमेरुलस से ही फिल्टर होके आए हैं यहाँ तक। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं, ये फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस में दाखिल होने वाले खून के प्लाज्मा का तकरीबन 20% है। अब आपसे ये एमसीक्यू आ सकता है कि ये जो फिल्ट्रेट है उसका कितने परसेंट है, तो गौर स्टेटमेंट पे गौर करें। ये फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस में दाखिल होने वाले जितना ब्लड आया था ना, आगे क्या उसे कहते हैं ग्लोमेरुलस में, उसका 20% ये फिल्ट्रेट है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे ये बात भी साथ ही साइड बॉक्स पढ़ दें क्योंकि इससे रिलेट कर रहे हैं। ग्लोमेरुलस की कैपिलरी से ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होते क्योंकि उनका साइज निस्बतन बड़ा होता है, तो वो उससे फिल्टर होकर उसमें नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, रीअब्जॉर्प्शन। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, हम कहते हैं जी फिल्ट्रेट हो गया, वो सब्सटेंस उधर चला गया। अब होता है पता क्या, बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस और बहुत ज़्यादा वाटर भी चला गया होता है। अब इस वाटर को बस इवन मैं ये कहता हूँ 99% वाटर वो रीअब्जॉर्ब किया जाता है। वाटर और बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस का रीअब्जॉर्ब होना जरूरी है। अब इसको देखते हैं जी, ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेट नेफ्रॉन के अगले हिस्से यानी रीनल टिब्यूल में चला जाता है। रीनल टिब्यूल के मैंने 3 पार्ट आपको बताए थे, अगर आपको याद हो। मैंने कह दिया प्रॉक्सिमल बलदर नाली, ये प्रॉक्सिमल बलदर नाली। फिर मैंने बताया था लूपा फैनले, दिस इज द लूपा फैनले। तीसरा मैंने आपको बताया था डिस्टल बलदर नाली। क्लियर? ये 3 इंपॉर्टेंट का पार्ट है। अल्टीमेटली वो आगे उसमें चला जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। एनीवेज, इस फिल्टर में से बहुत कई फायदेमंद मादों को रीनल टिब्यूल के गिर्द मौजूद ब्लड कैपरीज में जज़ब कर लिया जाता है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे नेटवर्क ऑफ कैपरीज हैं, आपके प्रॉक्सिमल बलदर नाली, लूपा फैनले, और ये जो आपका है डिस्टल बलदर नाली, इनके इर्द गिर्द कैपरीज का नेटवर्क होता है। ये लिखा हुआ है ब्लड कैपरीज। क्लियर? तो ये क्या होते हैं, इसको रीअब्जॉर्ब करते हैं। तो गौर करें जरा, यहाँ पे प्रॉक्सिमल बलदर नाली के साथ भी हैं, लूपा फैनले के साथ भी हैं, और डिस्टल बलदर नाली के साथ भी हैं। क्लियर? इन सब के साथ। ज़्यादातर पानी, करीबन तमाम ग्लूकोज और अमीनो एसिड और तमाम नमकियात को प्रॉक्सिमल बलदार नाली में जज़ब कर लिया जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो रीअब्जॉर्ब किया जाता है उसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, तो आपने कहना है ज़्यादातर पानी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, आप इसे अमीनो एसिड भी कह सकते हो, और ज़्यादातर नमकियात को प्रॉक्सिमल बलदार नाली से जज़ब कर लिया जाता है। मीन पहला जो पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट, ये वाला प्रॉक्सिमल रीजन, यहाँ पे ज़्यादातर सब्सटेंस को क्या कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया इतने रीजन में। क्लियर? ओके नेक्स्ट, कुछ पानी लूपा फैनले के नीचे जाने वाली, मैंने आपको याद हो, अगर मेरी लास्ट 2 वीडियोस उठा के देखें तो मैंने आपको इनके नाम भी बताया था। लूपा फैनले, जो रीजन नीचे जा रहा होता है उसे हम डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं, और जो ऊपर आ रहा होता है उसे असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। यहाँ पे देखें, ये नीचे जा रहा है इसे डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं, ये जो ऊपर आ रहा है इसे असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। अब क्वेश्चन, डिसेंडिंग लिम्ब में क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है और असेंडिंग लिम्ब में क्या रीअब्जॉर्ब हो, उसको देखते हैं। कुछ पानी लूपा फैनले के नीचे जाने वाली नाली यानी डिसेंडिंग लिम्ब से जज़ब होता है। क्लियर?
नमकियात की बड़ी मिकदार लूपा हैंडले के सैंडी लिम्ब से वापस जज़ब होती है। तो आपसे ये आ सकता है क्वेश्चन, या डिफरेंस आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि डिसेंडिंग लिम्ब में क्या रिजॉर्व होता है और असेंडिंग लिम्ब में क्या रिजॉर्व होता है। तो आपने कहना है जो डिसेंडिंग लिम्ब है उसमें वाटर रिजॉर्व होगा, और जो असेंडिंग लिम्ब है उसमें क्या हो सकते हैं, नमकियात वगैरह रिजॉर्व होंगे। क्लियर? ओके। कुछ पानी को डिस्टल बलदार नाले और कलेक्टिंग डक्ट से भी वापस जज़ब किया जाता है। तो लास्ट पार्ट आपका क्या बच गया था, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डिस्टल बलदार नाली, वहां से भी क्या होगी, रीअब्जॉर्प्शन होगी और कुछ ना कुछ कलेक्टिंग डक्ट्स में भी हो जाएगी। नेक्स्ट है ट्यूबुलर सेक्रेशन। अब ट्यूबुलर सेक्रेशन क्या मुराद है, ये दो वर्ड्स पे मुश्तमिल है। वन इज द ट्यूबुलर, अदर इज द सेक्रेशन। सेक्रेशन तो मीन जो वो सब्सटेंस सेक्रेट करेंगे। अब ट्यूबुलर, ये ट्यूबुलर पार्ट क्या सेक्रेट करता है। ओके, जो ग्लोमेरुलस के फिल्ट्रेट से मुफीद मादे वापस खून में जज़ब किए जा रहे हैं, उसी दौरान खून में रह जाने वाले कुछ बेकार मादों को ब्लड कैपिलरीज, दोबारा मैं बोलता हूँ, जब ग्लोमेरुलस के फिल्ट्रेट से मुफीद मादे वापस खून में जज़ब की मतलब आई मीन जब रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है, उसी दौरान खून में रह जाने वाले कुछ बेकार मादों को ब्लड कैपिलरी से रीनल ट्यूब्यूल में सिक्रीट किया जाता है। अच्छा, कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस में सिक्रीट भी किए जाते हैं। ये अमल एक्टिव ट्रांसपोर्ट से किया जाता है। जारी बात है वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होते हैं, फ्रॉम लोअर टू हायर कर रहे होते हैं, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। तो याद रखें जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब दो उसकी टाइप्स हैं, एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होती है जो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है और इसमें एनर्जी नहीं लगती। क्लियर? और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, मैं दोबारा बोलता हूँ, पैसिव है हायर से लोअर एंड विद आउट द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को यूज किए बगैर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जाना, उसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, फ्रॉम लोअर टू हायर बाय यूजिंग एनर्जी। एक्टिव में क्या होता है, लोअर से हायर होगा और क्या होता है, एनर्जी यूज होगी। ओके, इसे ट्यूबुलर सेक्रेशन कहते हैं। इसे हम क्या नाम देते हैं, ट्यूबुलर सेक्रेशन। रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रेशन के बाद रीनल ट्यूब्यूल में मौजूद फिल्ट्रेट को पेशाब कहते हैं। अब ये रीअब्जॉर्प्शन के बाद, ट्यूबुलर सेक्रेशन के बाद जो अल्टीमेटली बच जाता है उसे हम क्या नाम देते हैं, पेशाब कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात इसने थोड़ी सी, मैं कहता हूँ गलत कही है, या कुछ भी कह लें, हम कहते हैं ये ठीक है, वो बेकार बातों को तो करता है। बेसिकली ट्यूबुलर सेक्रेशन इसलिए भी होती है कि उसकी पीएच को मेंटेन किया जाता है। ये आपके जो यूरिन वगैरह, इसकी पीएच को मेंटेन करने के लिए भी ये निकाला जाता है। तो ये भी एक बात याद रखिए, ये भी अपने माइंड में ये पॉइंट रखिएगा, क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाएंगे ना, सेकंड ईयर में पढ़ेंगे तो आप ये पढ़ लेंगे कि वहाँ पे हाइड्रोजन आयन को, इसलिए हाइड्रोजन आयन बेसिकली निकाला जाता है, और वो इसलिए होता है ताकि वाटर की क्या यूरिन की क्या हो सके, पीएच को मेंटेन किया जा सके। एनीवेज, तमाम नेफ्रॉन से पेशाब रीनल पेल्विस में आ जाता है। वो अल्टीमेटली किस में आ जाएगा, रीनल पेल्विस में। मैं आपको शो करता हूँ डायग्राम में, पेल्विस, दिस इज द पेल्विस, यहाँ पे पेल्विस में आ जाएगा। इस रीजन, ये रीजन है पेल्विस, कलेक्टिंग डक्ट सारी आ जाएंगी पेल्विस में, और पेल्विस में यूरिन आ जाएगा और यहाँ से यूरिटर के थ्रू नीचे चला जाएगा। रीनल पेल्विस से पेशाब यूरिटर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। क्लियर? वो कहाँ चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। निकल, अच्छा, यहाँ से इसे जमा किया जाता है और यहाँ पे इसको क्या कलेक्ट कर दिया जाता है। जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है, अब अल्टीमेटली क्या उसे कहते हैं, इधर देखें, यहाँ से फिल्ट्रेट आया। फिल्ट्रेट ये प्रोक्सिमल बलदार नाली में बहुत सारे सब्सटेंस से रीअब्सॉर्ब हो गए। लूप ऑफ हैंडले की डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर रीअब्सॉर्ब हो गया। असेंडिंग लिम्ब में क्या उसे कहते हैं, नमकियात रीअब्सॉर्ब हो गए। और डिस्टल बलदार नाली और कलेक्टिंग डक्ट में वाटर रीअब्सॉर्ब हो गया। ये रीअब्सॉर्प्शन में ट्यूबुलर सेक्रेशन, मैंने आपको सेक्रेट का मतलब होता है निकालना। अब वो क्या हो सकते हैं, स्पेसिफिक सब्सटेंसेस निकालते हैं उनमें। यहाँ की बुक वाला कहता है कि वेस्ट सब्सटेंसेस निकालता है और साथ में कहता है हाइड्रोजन आयन को भी निकालते हैं ताकि पीएच को मेंटेन किया जा सके। क्लियर? यहाँ तक ये सारे का सारा रोल हो गया। क्लियर? ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब तो अच्छा, मैं बता रहा था कलेक्टिंग डक्ट अल्टीमेटली चली जाएगी रीनल पेल्विस में, पेल्विस से यूरिटर के थ्रू किस में आ जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगी। और यूरिनरी ब्लैडर से जब वो फिल हो जाएगा, फिर मैसेज आएगा आपके ब्रेन तक। ब्रेन आपको क्या हो सकते हैं, उसके यूरेथ्रा के मसल को ओपन करेगा और यूरेथ्रा एक ट्यूब है जिसके थ्रू क्या हो सकता है, पेशाब बॉडी से बाहर चला जाएगा। क्लियर है? ये मैंने आपको डायग्राम समझा दिया। अब इसमें क्या हो सकता है, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, एफ आर एस एटसेट्रा। सिंपल है, एफ फिल्ट्रेशन है, आर रीअब्जॉर्प्शन है, एस सेक्रेशन है। सिंपल सी बात याद रखिएगा। ये देख लें, एफ खून से नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन, ओके ठीक है। आर रीअब्जॉर्प्शन, नेफ्रॉन से
खून में रीअब्जॉर्प्शन, अब आपको पता होना चाहिए फिल्ट्रेशन कहाँ पे होती है, ग्लोमेरुलस वाले रीजन में। रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, डिस्टल बल प्रॉक्सिमल बल्दर नाली, लोपा फैनले, डिस्टल बल्दर नाली, और कुछ ना कुछ लैक्टिक डक्ट में भी। और खून से नेफ्रॉन में सिक्रेशन भी निकालते हैं, ये ट्यूबुलर सिक्रेशन निकाली जाती है। क्लियर बचे, ये डायग्राम आप देख लीजिएगा, यहाँ तक आपका जो हुआ क्वेश्चन तो पूछ लेगी, यहाँ तो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।